Hello everyone. So today in this video we are going to discuss मंथली मैगजीन ऑफ मई, ठीक है। और ये केवल मई का नहीं रहेगा, हम लोग मई से लेकर के अभी तक अक्टूबर तक का प्लेसेस इन न्यूज का सिंगल वीडियो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट इस कारण से हो जाता है बिकॉज प्लेसेस इन न्यूज़ दो रीज़न से पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यूपीएससी का ये नेचर होता है कि जो न्यूज़ में रहा है, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ में क्या होता है कि कुछ ऐसे हिडन पर्सनालिटीज़ होते हैं, वो पूछे जाते हैं बार बार या फिर न्यूज़ में रहते हैं, तो वहाँ से यूपीएससी उठाती है, ठीक है, क्वेश्चन बनाता है। और अगर बात करते हैं जैसे कुछ हिस्ट्री हो गए, हिस्ट्री में कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हिडन थे जो कि इमर्ज होकर के आ रहे हैं, या फिर उनको जैसे 75 ईयर का जो सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे उसमें भी देखने को मिला अमृतकाल में। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ देखने को मिले, तो उसको उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग को इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा मई, जून, जुलाई, ठीक है, और भी अक्टूबर तक का हम लोग एक सिंगल वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और अभी एक ऑलरेडी हम लोग वीडियो बनाए थे प्लेसेस इन न्यूज का, उस वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हो। उसमें हम लोग 3 मंथ का कवर किए हैं, अगस्त टू अक्टूबर, ठीक है। सो आई होप ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा लगेगा। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और सपोर्ट करो, फिर लाते हैं और भी वीडियो, ठीक है, और मिलते हैं। सो चलो देखते हैं। जो फर्स्ट पर्सनालिटीज़ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे उनका टाइमलाइन, ठीक है। ये रिसेंटली जो है ये 545th बर्थ एनिवर्सरी इनका सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये सेंट थे वल्लभाचार्य, तो इस कारण से इनका न्यूज़ हो जाता है। देखो इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है हिंदुइज्म को प्रमोट करने में। तो ये जो वल्लभाचार्य थे ये उत्तरार्धी ताइलांग ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये इन जो बोर्न किए थे, ये रायपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंपरायन रायपुर में, ठीक है। तो ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ये ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड ये कंटेम्प्रेरी पूछेगा तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के कंटेम्प्रेरी रहे थे, ठीक है। देखो इनका कुछ कंट्रीब्यूशन देख लो जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पुष्टि मार्ग इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। पुष्टि मार्ग का मतलब ये होता है कि पाथ टुवर्ड ग्रेस, ठीक है। तो देखो जैसे इथिक्स में भी आप कभी कभी पर्सनालिटीज़ को मेंशन करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो, और ये मार्क्स फीचिंग होता है, ठीक है। सो पुष्टि मार्ग इस्टेब्लिश कौन किए, तो आपको ध्यान रखना है वल्लभाचार्य ही किए थे। एंड साथ ही साथ बात कर लेते हैं पुष्टि मार्ग ट्रेडिशन विद द ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत एंड गीता एज इट्स लिटरेचर। तो ये समझ सकते हो यहाँ से कि पुष्टि मार्ग अपना ये प्रमोट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं विद ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत, गीता और गीता से, ठीक है। ये अपना इनका एक तरह से लिटरेचर था। देखो ये इस्टेब्लिश करते हैं शुद्ध द्वैत, ये पूछता है, ठीक है। तो पूछेगा द्वैत, अद्वैत, शुद्ध द्वैत। तो इस तरह से ये जो इनका फिलोसफी है ये स्कूल ऑफ थॉट बोल सकते हैं। तो ये शुद्ध द्वैत इस्टेब्लिश करते हैं ये वल्लभाचार्य, ठीक है। तो शुद्ध द्वैत का मतलब होता है प्योर नॉन डुअलिज्म, प्योर नॉन डुअलिज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब जैसे कोई यहाँ पे होता है कि अलग अलग सेंट का मानना था कि गॉड है वो वन है, ठीक है, ओनली वन है। किसी का मानना था कि नहीं डबल है, ठीक है। तो इनका कहना था कि ये जो है नॉन डुअलिज्म है और ये प्योर नॉन डुअलिज्म है, ठीक है। तो शुद्ध द्वैत के ये फिलोसफर थे, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये बेस्ड ऑन वेदांता है, आपको पता ही है। देखो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क इनके बारे में देख लो, इनका कौन कौन सा ऐसा लिटरेरी वर्क था। तो ये है अनुभाष्य, अनुभाष्य किस पे है, ब्रह्मसूत्र पे था, ठीक है। और शुभोधनी व्याख्या, ठीक है, ऑफ भागवत, और साथ ही साथ सिद्धांता रहस्य, भागवत लीला रहस्य, एकांत रहस्य, विष्णुपद एक्सेट्रा, बहुत सारे इनका है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि पुष्टि मार्ग, ठीक है, इसके बेस पे शुद्ध द्वैत इनका ये था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कुछ चाहो तो ये देख लो बाय द पर्सनालिटी, डिवोशन टू ट्रूथ एंड कंपैशन। देखो ये इथिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मेंस पॉइंट से।
बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो हिज टीचिंग एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग एंड अदरिंग टू द अल्टीमेट ट्रूथ थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो इनका ये मानना था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू हमें अपने सत्य पे ही अड़े रहना है, ठीक है, अल्टीमेट ट्रूथ पे। तो ये भी इनका मानना था, ठीक है। ही एडवोकेटेड फॉर द काइंडनेस टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग। तो ऑब्वियस बात है, ऐसे सेंट जो होते थे ये अपना इनका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बेस पे, भक्ति मूवमेंट के बेस पे ये काइंडनेस शो करते थे टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे लिए पर्सनालिटीज इन न्यूज़ है फ़कीर लल्लन, ठीक है, फ़कीर लल्लन शाह। ये इनका टाइमलाइन देख लो 1774 टू 1890। देखो एन इंडो बांग्ला बॉल म्यूज़िक फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज हुआ इन ढाका टू सेलिब्रेट द 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ़कीर लल्लन शाह, ठीक है, लल्लन शाह है। तो फ़कीर लल्लन शाह का जो बर्थ एनिवर्सरी 250th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ये म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इन ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। ये इंडो बांग्ला बॉल म्यूज़िक, ठीक है। तो अबाउट फ़कीर लल्लन शाह देख लो। तो होरिशपुर इन जनादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश, पहले तो इंडिया में ही था, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और देखो ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, ये पूछा जाता है कभी कभी, तो रामकृष्ण परमहंस के कंटेम्प्रेरी थे और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के भी, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन का क्या रहा, तो इन्होंने ललोन आखरा का फाउंडेशन किया, ठीक है, फाउंड किए, विच हैड अराउंड 10,000 फॉलोवर्स, ठीक है, सारे रिलीजन से देखने को मिलते थे ललोन आखरा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रख लेना है, बाकी तो उतना ज़्यादा एम्फेसिस करना जरूरी नहीं है। ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बॉल म्यूज़िक। तो पूछ जा सकता है बॉल म्यूज़िक किससे रिलेटेड है, कहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट था, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखो ही इज़ कंसिडर्ड एज, तो ये हो गया 2008 में। अगर हम लोग बात करते हैं इन 2008, तो बॉल सॉन्ग जो है इसको यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर रखा गया है, तो इस कारण से इम्पोर्टेंट हो भी जाता है, ठीक है, बॉल सॉन्ग को। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस पर्सनालिटीज़ लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड नजरुल इस्लाम, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये था। देखो यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नन डिस्क्रिमिनेशन इनका ये था, जैसे ये प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ यूनिटी ब्रदरहुड एमंग पीपल, ये सारे जो भी ऐसे रिलीजन थे उनके बीच में, और ये प्रीच करते हैं अगेंस्ट सोशल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और साथ ही साथ एम्फेसिस करते हैं इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी को। अब देख लेते हैं हम लोग राजा रवि वर्मा, ये 29 अप्रैल 1848 का इनका जन्म हुआ था एंड 2 अक्टूबर 1906 को ये इनका देहांत हुआ, ठीक है। तो जो राजा रवि वर्मा जो हैं ये, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रू कॉपी ऑफ द पेंटिंग इंदुलेखा बाय राजा रवि वर्मा, ये अनवील किया गया एट किलीमनूर पैलेस, ठीक है, ये केरला प्लेस, किलीमनूर प्लेस केरला में देखने को मिलता है। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये पेंटिंग को अनवील किया गया, इस कारण से देखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंदुलेखा पेंटिंग किससे रिलेटेड है, तो ये राजा रवि वर्मा से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड वेट। तो इनका कंट्रीब्यूशन का बात करते हैं, तो ये बेस्ट नोन यूनाइटिंग हिंदू मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर्स पे था विद द यूरोपियन रियलिस्टिक हिस्टोरिक पेंटिंग स्टाइल। तो बहुत होता है ना कि कुछ अगर नहीं भी कहना चाहो तो आप पेंटिंग के थ्रू भी अपना बात रख सकते हो, शो कर सकते हो, सोसाइटी को दिखा सकते हो, समझा सकते हो। तो इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इस चीज़ में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जो हैं ये होते हैं जो कि ऑयल पेंट को यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इस तरह से ध्यान रख सकते हो। जो कि पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया जाता था ऑयल पेंट को, लेकिन इंडिया में ये लाएँ तो राजा रवि वर्मा का इनका रोल रहा। और साथ ही साथ इनका ये पायनियर थे इन यूजिंग आर्ट एज ए मीन्स ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सोशल रिफॉर्म में भी यूज कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। सो आगे चलते हैं, देखो फेमस पेंटिंग जो है लेडी इन द मूनलाइट, ठीक है, एस्टॉलिन इंटरव्यू, तो इनका एक फेमस पेंटिंग ये देखने को मिलता है, ठीक है। शकुंतला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवार्ड के बारे में देख लो यहाँ पे, तो हिज पेंटिंग हमसा दमयंती, ठीक है, हमसा दमयंती, ठीक है, हमसा दमयंती विच डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ किंग नाला एंड दमयंती फ्रॉम महाभारत, ये फर्स्ट प्राइज विन करते हैं एट द वियना एग्जीबिशन इन 1873। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब देख लो, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्डेड हिम विद द कैसरे हिंद गोल्ड मेडल इन 1904, तो ये भी माइंड में रखना चाहो तो देख लो।
अब चलो चलते हैं लाला हंसराज, ठीक है, इनका टाइमलाइन देख लो। तो रिसेंटली इनका बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला हंसराज सेलिब्रेट किया गया। देखो ये न्यूज़ में इसी कारण से होते हैं जब उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है मेनली, ठीक है। तो अर्ली लाइफ इनके बारे में देख लो। तो बर्थ प्लेस कहाँ था, तो ये पंजाब में थे, पंजाब से थे, ठीक है। और पेरेंट का बात कर लें तो ये लाला चुन्नी लाल, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अपना इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो। ये इन्फ्लुएंस बाय स्वामी दयानंद सरस्वती आइडियोलॉजीज, पॉपुलरली इनको महात्मा हंसराज भी बोला जाता था। कंट्रीब्यूशन का बात कर ले तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट थे जो चूज करते हैं इंग्लिश ओरिएंटेड साइंस बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, विद द ब्लेंड ऑफ वैदिक आइडियाज। तो ये यहाँ ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट एजुकेशनलिस्ट थे। तो और नेक्स्ट है को इस्टेब्लिश द फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी, जो हम लोग जिसके नाम से जानते हैं, ये लाहौर में करते हैं 1886 में विद द गुरु दत्ता विद्यार्थी, ठीक है। और ये फर्स्ट हेडमास्टर बनते हैं यहाँ के। ये प्रपोज करते हैं द इंक्लूजन ऑफ अशोक धम्म चक्र एट द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो ये भी समझ लो, अच्छा इंपॉर्टेंट एज ए नॉलेज। आगे चलते हैं, अशरफ अली, ठीक है। अशरफ अली देख लो, ये हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं अशरफ अली के बारे में। ये लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट एम्बेसडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट के लिए एक सबसे पहला एम्बेसडर्स कौन बने थे, तो अशरफ अली। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का बात करेंगे तो, ठीक है। देखो की कंट्रीब्यूशन का बात देख लो तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे ये होम रूल लीग का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। डिफेंडेड शहीद भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन सेंट्रल असेंबली बॉम्ब, ठीक है। तो ये डिफेंड करते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये लॉयर भी थे ना, तो इस तरह से लॉयर होने के कारण ये डिफेंड करते हैं जब ये बॉम्ब फेंकते हैं ये भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, तो ये डिफेंड करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये इलेक्टेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 1935 में इलेक्ट होते हैं एज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम नेशनल पार्टी, ठीक है। इनका जस्टिस एंड रेजिलियंस तो था, ये हिज लीगल कैरियर वाज मार्क्ड बाय हिज परस्यूट ऑफ जस्टिस, डिफेंडिंग इंडिविजुअल लाइक भगत सिंह, अभी तो हम लोग देखे, ठीक है। और ही शोड रेजिलियंस इन हिज कंटिन्यूअस एफर्ट टू फाइट फॉर द सिविल राइट्स, पार्टिसिपेशन इन इंडियन फ्रीडम। तो इनका बस एक इलेबोरेटेड रोल है, वो बताया गया है यहाँ पे। अब चलो चलते हैं, नेक्स्ट है वेट अरुण चंद्र गुहा, ठीक है। अरुण चंद्र गुहा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। देखो ये क्या थे ना, ये फ्रीडम फाइटर एंड रिनोन्ड राइटर थे, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखो अरुण अरुण चंद्र गुहा के बारे में बात कर ले तो ये ईस्ट बंगाल से थे, बरिशल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और सिंस 1946 अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिल थर्ड लोकसभा, ठीक है, 1963। इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 और आफ्टर 1910 ही टुक एन एक्टिव पार्ट एज ए मेंबर ऑफ जुगांतर पार्टी, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका हो जाता है जुगांतर पार्टी में और एक तरह से मेंबर बनते हैं। और ये सेक्रेट जो है सेक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी के भी देखो पब्लिश करते हैं बंगाली एंड इंग्लिश जर्नल्स, मंदिरा एंड फॉरवर्ड, ये देखने को मिलता है। देखो जो मंदिरा जर्नल्स था ये बंगाली में था एंड जो इंग्लिश जर्नल था ये फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये किसका है पूछा जा सकता है, मंदिरा एंड फॉरवर्ड जर्नल्स किसका है, क्योंकि कभी कभी पूछता है न्यूज़पेपर से और मैगजीन से, तो ये ध्यान रख ले। तो ये अरुण चंद्र गुहा का है। देखो ये सब्सक्राइब टू जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय अलियास, ठीक है, भागा जतिन्स जिसको बोलते थे जतिन्स जिमेरियन प्लान, ठीक है, जिमेरमन प्लान। और लिटरेरी वर्क के बारे में बात कर ले तो सृष्टि सभ्यता फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इनका कुछ ऐसा लिटरेरी वर्क था, ठीक है। सृष्टि सभ्यता, ठीक है, सृष्टि सभ्यता एंड द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इस तरह से ध्यान रख लो। अब चलते हैं करतार सिंह सराभा, ये भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ करतार सिंह सराभा ये ऑब्जर्व किया गया ऑन 24 में। ये इंडियन रिवोल्यूशनरी थे जो कि पंजाब में
जन्म लिए थे, ठीक है, और विलेज ऑफ साराभा, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन का बात कर ले तो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी, ठीक है, फाउंडेड इन ओरिगोन इन 1913। आपको पता है गदर पार्टी जो कि ओवर थ्रू कर दिया गया ब्रिटिश रूल में, ठीक है। बेसिकली ये ब्रिटिश रूल को ओवर थ्रू करने के लिए ना गदर पार्टी इस्टेब्लिश किया गया था, ये ओरिगोन ये 1913 में, ठीक है। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर थे इसमें, ठीक है, करतार सिंह सराभा। ये पंजाबी इशू ऑफ द गदर न्यूज़पेपर को रखते हैं, और जब ये भारत आते हैं तो ये फोकस करते हैं ऑन मोबिलाइजिंग इंडियन सोल्जर्स टू रिवॉल्ट, एंड साइमल्टेनियसली सेटअप करते हैं स्मॉल स्केल आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लुधियाना। तो इतना बस माइंड में रख लो। यही बस इनको चार्ज किया जाता है विद द सेडिशन इन लाहौर कंस्पिरेसी केस एंड वाज एग्जीक्यूटेड इन 1915 अलॉन्ग विद दिस। साथ ही साथ विष्णु गणेश पिंगल को भी एग्जीक्यूट किया जाता है 1915 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है गोइंग सुखदेव थापर, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर जो थे ये थे, और ये लुधियाना में इनका जन्म हुआ था, पंजाब में। ही एडुकेटेड द यूथ एट द नेशनल कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन का बात कर लेते हो, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ही अलॉन्ग विद द रिवोल्यूशनरीज स्टार्टेड द नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो देखो अलग अलग रिवोल्यूशनरी मिल करके ये नौजवान भारत सभा जो लाहौर में स्टार्ट किया गया 1926 में, इनमें इनका रोल रहा सुखदेव थापर का, ठीक है। ही ऑल्सो ही अलॉन्ग विद द भगत सिंह एंड राजगुरु, ये अरेस्ट किए गए फॉर दियर इन्वॉल्वमेंट इन लाहौर कंस्पिरेसी केस। तो लाहौर कंस्पिरेसी केस में आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यही थे, तो इनको अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है। और देखो इनको 23 मार्च को फांसी पे इन तीनों को लटका दिया गया था, जिसको कि हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली वीकेंड से। और ये तीनों को, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, नौजवान भारत सभा जो है इनका रोल रहा है इसमें, ठीक है। ये स्टार्ट किया है। अब देख लेते हैं तिलेश्वरी कोच, ठीक है। तिलेश्वरी कोच रिसेंटली ये इनका डेथ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया, ठीक है। इनके देखो अर्ली लाइफ के बारे में देख लो, तो फादर जो थे भाभा कांता बरुआ, ठीक है। बर्थ प्लेस की बात कर लो तो ये असम में जन्म लिए थे, ठीक है। नीज बोरगांव विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिखवाजुली, ठीक है, धेकिया जुलू। तो ये शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, असम में। कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लो, इनका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तिलेश्वरी कोच। तो सी वाज सोल्ड बाय द ब्रिटिश ऑन September 20, 1942, ठीक है। तो इनको ब्रिटिशर्स ने शॉर्ट कर दिया था 20 सितंबर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। और क्योंकि ये ट्राई कलर को जो ना ये होस्ट किए थे, ठीक है, तिरंगा को फहराए थे, ठीक है। ये जो धेकिया जुली स्टेशन है, पुलिस स्टेशन वहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो शॉर्ट कर दिए। दिस इंसिडेंट इज समटाइम्स ये हम लोग बोलते हैं धेकिया जुली मार्टियर्स। और साथ ही साथ पोजीशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर टू होस्ट फ्लैग इज नॉन एज मृत्यु वाहिनी, ठीक है। मृत्यु वाहिनी ये सुसाइड स्क्वाड, ठीक है। तो मृत्यु वाहिनी भी हम लोग जानते हैं सुसाइड स्क्वाड, विच वॉज लेड बाय द मनोबर नाथ, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा रख सकते हो। ऑनर के बारे में देख लो, जैसे देखिए जुली टाउन जो है ये 20 सितंबर को मार्क करते हैं एज अ मार्टिर्स डे इन हर ऑनर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा मई मंथ का, ठीक है, मई का पूरा कंप्लीट कर लिए पर्सनालिटीज इन न्यूज़। अब हम लोग चलते हैं जून का, ठीक है। सो जून का भी देख लेते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे जून मंथ का, ठीक है, पर्सनालिटीज इन न्यूज़, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट हमारे लिए है संत कबीर दास, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इस कारण से होता है कि इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे किए थे प्राइम मिनिस्टर, तो इस कारण से होता है। चलो हम लोग देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन और अर्ली लाइफ के बारे में, ठीक है। अर्ली लाइफ के बारे में देखें तो ये इनका माना जाता है कि ये हिंदू फैमिली में बोर्न होते हैं, लेकिन ये
रेज किए जाते हैं, इनका पालन पोषण होता है बाय द पुअर मुस्लिम वीवर फैमिली, ठीक है। सो ही वाज लाइकली इनिशिएट इनटू द भक्ति मूवमेंट बाय अ गुरु, ठीक है, जो कि पॉसिबली रामानंद। इनका जब स्टोरी पढ़ोगे आप देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इनका गुरु कौन थे, बस ये ध्यान रखना है, रामानंद। और ये निर्गुण पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। निर्गुण पाथ में होता है कि ये देखा जाता है कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, गॉड एज अ फॉर्मलेस, ठीक है। तो निर्गुण पाथ को फॉलो कर देते हैं। लिटरेरी वर्क का बात कर लेते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे वर्सेस कंपाइल किए हैं, देखो, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है, तो 1 2 3 बार पूछा हुआ है बीजक के बारे में, ठीक है। तो बीजक किसका था, तो ये है बेसिकली कबीरदास का है, ठीक है, जो कि बीजक कबीरपंथ इसमें कंपाइल है, ठीक है। और ग्रंथावली आपको पता होगा, बट बीजक बहुत ज़्यादा इसमें कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। और ग्रंथावली दादूपंथ, ठीक है, कबीरपंथ, दादूपंथ एंड मेनी अदर कंपोजिशंस जो हैं ये आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है इनका, ठीक है। लैंग्वेजेस के बारे में देख लो तो संत भाषा इनका लैंग्वेज था, संत भाषा। और उलट बासी जैसे इसमें क्या होता है कि बरसे कमल तो भींगे पानी, ठीक है, तो ये उलट बासी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे लिए राणा पंजा भील, ठीक है। राणा पंजा भील के बारे में देख लो तो ये ट्राइबल लीडर थे जो कि भील ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है, राणा पंजा भील। ये ध्यान ये रखना है कि ये मेवाड़ से थे, मेवाड़ के रूलर थे और ये रूल करते हैं। और ये महाराणा प्रताप के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन देख लो तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर को लीड करते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं मुगल एडवांस इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, 1576 में। और बस इतना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। महाराणा प्रताप बेस्टोर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ राणा, और इस तरह से जो है महाराणा प्रताप ये राणा का टाइटल इनको देते हैं, तो बस इतना ध्यान है रखना, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड, चलो राघोजी भांगरे, ठीक है, राघोजी भांगरे, इनके बारे में देख लो तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑब्जर्व किया है राघोजी भांगरे मैटिडम, ठीक है, तो इस कारण से इन न्यूज़ में था। देखो इनके बारे में जान लो, राघोजी भांगरे के बारे में, तो ये ट्राइबल लीडर थे जो कि देवगांव विलेज अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, ये वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये कोली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये बेसिकली अगर बात कर लें इनके बारे में तो ही वॉज द सन ऑफ रामजी राव, ठीक है, रामजी राव भांगरे, हु ऑल्सो रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल एंड वाज सब्सिक्वेंटली हैंग्ड इन सेलुलर जेल, ठीक है। तो ये इनका फैमिली हो गए या फिर ये बहुत इनका रोल रहा है ब्रिटिश रूल को रिस्ट्रिक्ट करने में, और फिर इनको सेलुलर जेल में भी हैंग कर दिया गया। की कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो भांगरे लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल रूल, ठीक है। इनका पिता को तो जेल में किया ही, बट इनका भी रोल रहा ये एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर का जो भी ऐसा नेचर था उसके अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये कोली कम्युनिटी को लीड करते हैं अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इवेंचुअली अगर बात करते हैं तो कैप्चर्ड इन 1847 एंड बाद में इनको भी फांसी पे लटका दिया जाता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। इनका बर्थ और डेथ देख लो, 1875 में इनका जन्म हुआ था एंड 1900 में फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा जब इनको जेल में कर दिया गया तो वहीं पे इनको एक बीमारी के कारण डेथ होता है। चलो ठीक है। फ्रीडम फाइटर एंड ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा, ये इनका डेथ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देख लो तो ही वॉज बोर्न इन द मुंडा ट्राइब, ठीक है। ये उलिहातू डिस्ट्रिक्ट खूंटी में देखने को मिलेगा। उलिहातू एक जगह है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड में खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, ये एक उलिहातू गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा से पता है कि यूपीएससी का फेवरेट रहा है, बहुत जैसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक उलगुलान, ठीक है, उलगुलान किससे रिलेटेड है, बहुत बार इसी को कहीं ना कहीं मोल्ड करके पूछा है, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे। इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। देखो इट माइट कि आप बैकग्राउंड के साउंड से थोड़ा सा मैनेज कर लेना, डिस्टर्ब हो रहे होगे, सो बस मैनेज इट, और हम लोग को तो पूरा करना है, ठीक है। सो इनका कंट्रीब्यूशन देख लो तो इस ये बिरसा जो है अलग अलग अपना फेथ होता है,
तो इनका बिरसैत में फेथ था, ये स्टार्ट करते हैं बिरसैत, ठीक है, इनका एक आइडियोलॉजी था। और ये स्ट्रेस रोल प्ले करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं ऑफ प्रेयर, स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, प्रेयर करना है और भगवान में फेथ रखना, ठीक है। तो इनका ये मानना था। ये स्टार्ट करते हैं मूवमेंट, अभी हम लोगों ने देखा था जैसे उलगुलान, ठीक है। उलगुलान का मतलब ही होता है ग्रेट टुमलू, ठीक है। बेसिकली एक अलग ही टाइप का बोल सकते हैं रिवोल्ट, और अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। दिस लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और यही कारण था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया 1908 में, ठीक है। क्योंकि इनके राइट के लिए, वहाँ के ट्राइबल्स के राइट के लिए बहुत ये फाइट किए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। और इस कारण से जो है ब्रिटिशर्स अपना उनको चाहिए था वहाँ का लैंड, ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग बात कर लेते हैं छोटा नागपुर का, खास करके अगर साहेबगंज, ठीक है, वाले रीजन में, तो उधर पहाड़िया रीजन, तो उधर इनका एक रोल प्ले किया कि नहीं, उधर के लैंड को कैसे इनेक्ट किया जाए, और उसके लिए फिर एक इनेक्ट करते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 लाते हैं, ठीक है, ताकि रेगुलेट कर सके इस पर। और इसमें ये था कि जो ट्राइबल पीपल का जो लैंड था, ठीक है, बेसिकली ये नॉन ट्राइबल्स लोगों को नहीं दिया जाएगा, और उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं ताकि जो ट्राइबल्स पीपल के लैंड को बचाया जा सके, ठीक है। लीगेसी के बारे में देख लो तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को एक तरह से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 नवंबर, ठीक है। अब चलो चलते हैं नारायण मल्हार जोशी के बारे में, ठीक है। तो नारायण मल्हार जोशी के बारे में देख लो, इनके बर्थ एनिवर्सरी भी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। तो ही वॉज ए ट्रेड यूनियनिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1909 को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, ठीक है, 1919, सॉरी, फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लो तो ये इस्टेब्लिश करते हैं सोशल सर्विस लीग, ठीक है, 1911 में सोशल सर्विस लीग। तो नारायण मल्हार जोशी, ये ध्यान रख लेना। को फाउंडेड ऑल सॉरी ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, वो थोड़ा सा खांसी वगैरह टाइप का आ रहा था, चलो ठीक है। को फाउंडेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 एंड हेल्प इस्टेब्लिश बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, एक प्रोमिनेंट मेंबर थे इसका। और पीपल्स वॉलंटियर ब्रिगेड एंड ब्रिगेड्स एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के भी मेंबर रहे थे। नॉन फॉर हिज वर्क इन रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, जो कि इसमें क्या था कि वर्कर्स के कंडीशन को वहाँ पे बताए। अब देख लेते हैं तारकनाथ दास, ठीक है, ये तारकनाथ दास हैं, और इनके बारे में देख लो तो ये इनका जन्म का बात करते हैं तो 24 नॉर्थ परगना में इनका जन्म हुआ था, बंगाल। श्रीदास जो थे ये जर्नलिस्ट थे, टीचर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट, रिवोल्यूशनरी भी रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो इन 1903 ये ज्वाइन करते हैं रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति को, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुशीलन समिति इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सतीश चंद्र बोस एंड प्रणाथ, ठीक, प्रणाथ मित्र इन कोलकाता। देखो ये स्टार्ट करते हैं एन एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान इन यूएसए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, यूपीएससी पूछता है। तो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन यूएसए कौन स्टार्ट करते हैं? तारकनाथ दास, ठीक है, इन ध्यान रखना है। इन 1913 ये एसोसिएट विद द गद्दर मूवमेंट, ठीक है, ये भी माइंड में रख लो। और इम्प्लीकेटेड इनटू इंडो जर्मन कंस्पिरेसी केस, तो इन 1970 में इनको इंडो जर्मन कंस्पिरेसी केस में इनको इम्प्लीकेट कर दिया था। इस्टेब्लिश किए ये तारकनाथ दास फाउंडेशन ये 1935 में टू प्रमोट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ टू फोस्टर कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड एशियन कंट्रीज, ठीक है। अब चलो चलते हैं रास बिहारी बोस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे। ये रास बिहारी बोस का अगर बात करते हैं तो ये जो है ये बोर्न लिए इनका जन्म हुआ था बंगाल में, ठीक है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये डीपली इंस्पायर
इंस्पायर्ड हुए थे बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इनका की कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो ये एक्टिव मेंबर थे ऑफ युगांतर ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल रॉय। ये एक्ट करते हैं एज एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन दी रिवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंस एंड बंगाल। ठीक है, दिल्ली कंस्पिरेसी केस में इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, बम अटैक जो देखने को मिला था लॉर्ड हार्डिंग पे। ठीक है, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो 1942 ये फाउंड करते हैं। और इनका की रोल के बारे में बात करते हैं तो गद्दर मूवमेंट में इनका की रोल रहता है एंड आज़ाद हिंद फौज के फॉर्मेशन में भी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, तो रास बिहारी बोस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये ध्यान रखना है। देखो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो और है एंड इस तरह से हम लोग जून का भी कंप्लीट कर लेंगे। चलो रास बिहारी बोस के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल देख लेते हैं, अभी तो हम लोग देख लें। ठीक है, तो ये इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, इस कारण से न्यूज़ में थे। और ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। देखो कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो ये यंग एज में ही ये ज्वाइन करते हैं आर्य समाज यूथ एसोसिएशन को, और अपना टीचिंग जो भी उनका स्वामी दयानंद सरस्वती का जो टीचिंग था उसको स्प्रेड करने में इनका मेजर रोल रहता है। बेसिकली अपने अपने लेवल पे ये स्प्रेड करते थे, ठीक है, आर्य समाज से जुड़ करके। देखो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी 1918 में ये बिस्मिल भी जो थे, ये बेसिकली इसमें ये देखने को मिला कि उस समय जो भी ऐसे बैंड बुक्स थे उसको सेल कर रहे थे। ठीक है, तो यूथ के बीच में मैनपुरी कंस्पिरेसी में, तो ये भी ध्यान रख लेना है, तो पुलिस फाइंड करता है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। और ये पब्लिश किए पैम्पलेट पब्लिश करते हैं, जिसमें कि ये है, इसका नाम था देशवासियों के नाम। ठीक है, और एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अलॉन्ग विद द पोएम मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो उस समय देख लो मैनपुरी की प्रतिज्ञा और से एक पोएम होता है उनका, और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये सारा चीज़ ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। 1924 में देख लें तो सन्याल हो गए, बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला और चटर्जी। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, HRA। ठीक है, 1924। चलो देख लेते हैं सुकुमार सेन के बारे में। तो ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इंडिया के। ठीक है, और ये सर्व करते हैं 1950 से 1958 तक। ठीक है, तो ये बायोपिक इनके नाम पे, इनके जीवनी पे रिलीज हुआ, अनाउंस हुआ, इस कारण से न्यूज़ में थे। तो ये पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता होगा सुकुमार सेन। और कंट्रीब्यूशन देख लो तो ये कंडक्टेड फर्स्ट 2 लोकसभा इलेक्शन, तो ये 2 लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं साइमल्टेनियसली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। ठीक है, मैनी इनोवेटिव मेथड जो है ये देखो, बेसिकली आप मेंस में कोट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे इनोवेटिव मेथड इंट्रोड्यूस किए गए अंडर द लीडरशिप ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके, जैसे कि इनडिलीबल इंक जो होता है, जो इनडिलीबल इंक का भी हम लोग वोट देने के बाद हम लोग को जो फिंगर पे लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, सुचिता कृपलानी हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश के थे सुचिता कृपलानी। ये इनको बर्थ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया। देखो सुचिता कृपलानी के बारे में देख लो तो ये हरियाणा से थी, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से, और ये वन ऑफ द 15 एमिनेंट वुमेन थे दैट पार्ट वेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, कंस्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उस समय ये भी एक मेंबर थी, 15th एमिनेंट वुमेन थे। ठीक है, सुचिता कृपलानी। इनका कंट्रीब्यूशन देख लो तो ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस
का फाउंडिंग मेंबर रही हैं, जो कि 1940 में फाउंड किया गया ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में एंड वर्क अंडरग्राउंड टू इवेंट अरेस्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। ओके ओके ओके। ये बहुत सारे रिलीफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए, लाइक बिहार अर्थक्वेक 1934 में, नोआखाली प्री पार्टीशन राइट 1946 में भी, ठीक है। तो इनका रोल रहा। देखो ये सेवरल डेलीगेशन के पार्ट भी रहते हैं, लाइक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू टर्की 1954, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन 1961 में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1949 में। तो ये इनका रोल रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं लक्ष्मण सतपथी, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो लक्ष्मण सतपथी, इनका बर्थ एनिवर्सरी पे इनको देखा गया। सो ये प्रिंसली स्टेट ऑफ सोनपुर, ठीक है, जो कि अभी उड़ीसा में है, ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये वन ऑफ द फोर फ्रंट लीडर थे ऑफ सोनपुर प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। आपको बता दें कि प्रजामंडल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो ये ध्यान रखना है कि इसका लीडर थे, ये इंस्पायर थे बाय द गांधीज कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन एंड और ये और इनके जो ब्रदर थे, ठीक है, राम सतपथी, ये वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सोनपुर, ठीक है। ये लॉन्च करते हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ विच टुक सेवियर टर्न ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इनका रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। ये अलॉन्ग विद अदर प्रजामंडल लीडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मर्जर ऑफ सोनपुर विद द उड़ीसा, ठीक है। तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना। तो चलो हम लोग देख लिए, मई का देख लिए, ठीक है, जून का देख लिए, एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इट। एंड अब देख लेते हैं जुलाई का। सो जुलाई का पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे जुलाई का, ठीक है, जुलाई का पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़। तो देखो सबसे पहला है सुश्रुता, ठीक है। तो ये ऑल, अभी आपको पता है कि आयुर्वेदा के कितने ये एक तरह से फेमस थे उस टाइम पीरियड का, और इनके पीछे कितना इनका रोल रहा है आयुर्वेदा को प्रमोट करने में। और देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये ऑर्गेनाइज करता है द सेकेंड नेशनल सेमिनार सुश्रुतम सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी ऑन द ओकेजन ऑफ सुश्रुता जयंती 2024, ठीक है, ये इनका 15 जुलाई को। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो भी जाता है अगर अदर वे में भी इसको देखें तो, ठीक है। तो सुश्रुतम शल्यम संगोष्ठी ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। देख लो ये क्या थे, ये एंशियंट फिजिशियन थे फ्रॉम काशी वाराणसी, नॉन एज दी फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन। तो इंडियन मेडिसिन के पिता किसको बोला जाता है, सुश्रुता को, ठीक है। और साथ ही साथ फादर ऑफ सर्जरी भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कंट्रीब्यूशन देख लो। तो चलो ठीक है। ऑथर, ये ऑथर ऑफ सुश्रुता संहिता, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, ये सुश्रुता संहिता इन्हीं का है। एंड वन ऑफ द ग्रेट ट्रिलॉगी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। और देख लो जैसे कुछ ऐसे अदरविंग चक्र संहिता, ये महर्षि महर्षि चरक, ठीक है, चरक संहिता, ठीक है। और साथ ही साथ अष्टांग हरिदया, ये था बाई वागा भत्ता, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सुश्रुत संहिता हो गया, चरक संहिता महर्षि चरक का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रोल रहा था। अब देखो जैसे extensively about pathology
एनाटॉमी, सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके बारे में ये कवर किए हुए हैं। और भी ऐसे अलग ट्रीटमेंट है, लाइक 12 वैराइटीज़ ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है, 6 टाइप ऑफ डिसलोकेशन, स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ऐसे टेक्निक यूज होते हैं और साथ ही साथ नोज को कंस्ट्रक्ट करने में, बताओ अभी क्या है कि जितने भी रिसेंट में साइंटिफिक चीज़ चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे ऐसे फिलोसफी हैं, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क रहे हैं प्रीवियस, बहुत सारे से इंडियन सेजेस का, इंडियन सेंट का, ऋषि का, ठीक है। तो अभी अप्लाई होता है वो चीज़। अब देख लो, जैसे एक है संत दन्यास्वर, ठीक है। तो संत दन्यानेश्वर के बारे में देख लेते हैं। तो एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ संत दन्यानेश्वर महाराज कल्मिनेटेड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ आषाढ़ी एकादशी, ठीक है। तो हर एक साल ये देखने को मिलता है कि वरकारी सेक्ट का जो फॉलोअर होते हैं, ये बेसिकली फोकस करते हैं ऑन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विठल। ये आप जाओगे महाराष्ट्र पुणे में तो देखने को मिलेगा कि पैदल मार्च करते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे है। और ये देखो, इनके बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो फॉलोअर ऑफ वरकारी सेक्ट स्टार्ट दी पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम देहू एंड अलंदी एंड इन पंधारपुर ऑन आषाढ़ी एकादशी। जैसे मैंने बताया कि जो पैदल मार्च करते हैं, इसमें यही यहाँ से देदू से लेकर के आपको पंढारपुर तक आए, ठीक है, और आषाढ़ी एकादशी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। संत दन्यानेश्वर के बारे में देख लो। तो ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लंदी महाराष्ट्र। और ये 13th सेंचुरी के थे, मराठी सेंट थे, पोएट, साथ ही साथ फिलोसफर भी थे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर इन द भक्ति मूवमेंट, और पार्टिकुलरली महाराष्ट्र में इनका रोल रहा है भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। कंट्रीब्यूशन का बात कर लेते हैं तो दन्यानेश्वरी का ये ऑथर रहे हैं। और कमेंट ये बेसिकली अगर बात करते हैं तो भागवत गीता और अमृतानुभाव ये मराठी में है, ये भी इस पे कमेंट्री की है, ठीक है। कंपोज न्यूमरस डिवोशनल पोएम, जिसको कि अभंगास भी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो पीसी महालनोबिस। आपको पता है पीसी महालनोबिस का कितना मेजर रोल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो ये भी इनका मेजर रोल रहता है, ठीक है। चलो कुछ की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं पीसी महालनोबिस के बारे में। वैसे आपको पढ़े होंगे तो पता भी होगा। तो ऑन स्टैटिक डे मोस्पी लॉन्च ई सांख्यिकी पोर्टल, ठीक है। ई सांख्यिकी पोर्टल ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये कंप्रेहेंसिव डेटा मैनेजमेंट के लिए इसको लाया गया, ताकि जो भी ऐसे ऑफिशियल स्टैटिक्स होते हैं उसको अच्छे से डिसमिनेशन में आसानी हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन देख लो तो ये इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड करते हैं, ठीक है। और नेशनल सैम्पल सर्वे 1950 भी इस्टेब्लिश करते हैं और सेटअप करते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये सेप किए इंडियाज़ का सेकेंड 5 ईयर प्लान्स 1956 से 61 जो चला, जिसको कि हम लोग महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। ये फोकस करते हैं ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और गेव महालनोबिस डिस्टेंस स्टैटिकल्स मेजर्स, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लो। एंड रिकग्निशन का बारे में देख लो तो ये इनको पद्म विभूषण दिया गया। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महालनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक्स इन डेवलपिंग कंट्री और रीजन, ठीक है। तो ये दिया जाता है, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देख लेते हैं 1906 से 1931। तो रिसेंटली ये इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रिंसली स्टेट अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहा एट द एज ऑफ 15।
और ये अपना टाइटल रखते हैं आज़ाद, ठीक है, मतलब इसका समझ लो दी फ्री, ठीक है। इनका पिता का नाम था एज स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब ये टाइटल ही खुद देते हैं, ठीक है, मीन्स इंडिपेंडेंस यहाँ पे। एंड ये इनका जगह था, रहने का स्थान ये जेल था, ठीक है, जब ये अरेस्ट होते थे। तो देखो ये ज्वाइन करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, और टू टेक रिवेंज फॉर द लाला लाजपत राय मर्डर्स। आपको पता है कि लाठी से साइमन कमीशन का टाइम जो आया था, उनको लाठी से इनका डेथ हो गया था। तो ये उनको उसका बदला लेने के लिए काकोरी ट्रेन रॉबरी में भी इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है 1925 में। और शूट करते हैं जॉन पी सैंडर्स इन लाहौर 1928। अटैक किए टू अटेम्प्ट टू अटैक ऑन वायसराय ऑफ इंडियाज ट्रेन इन 1929। रिकॉग्नाइज एचआरए इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928, ठीक है। तो एचआरए का नाम एचएसआरए कर दिया क्योंकि इसमें सोशलिज्म पे ज़्यादा इम्फेसिस किया गया, ठीक है, इस कारण से इसका नाम चेंज करके 1928 में एचएसआरए कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब चलो कादम्बिनी गांगुली के बारे में देख लो, ठीक है। ये 1861 से 1923 रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी इनका सेलिब्रेट किया गया। कादम्बिनी गांगुली के बारे में देख लो तो ये 1961 भागलपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और वैसे भी। सी बिकेम फर्स्ट इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। एंड इनका कंट्रीब्यूशन देख लो तो ये मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज के रही हैं, एंड वन ऑफ द 6 रिप्रेजेंटेटिव इन द फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन ऑफ 1889 इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस समय ये फीमेल डेलीगेशन रही थी 1889 की इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और 1906 में देखें तो ये वीमेन कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता को हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और सी ऑल्सो विद द कामिनी रॉय वर्क फॉर गवर्नमेंट कमिटी टू इंक्वायर अबाउट कंडीशंस ऑफ वीमेन माइनर्स इन बिहार एंड उड़ीसा। तो कामिनी रॉय के साथ मिल करके, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं जो भी ऐसे बिहार उड़ीसा में माइनर्स होते हैं, वीमेंस होते हैं, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने में, इंक्वायर करने में। इनका एफर्ट अगर बात कर लेते हैं तो इंडियाज फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का इसमें ये रहा। अब चलो चलते हैं पिंगाली वेंकैया, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ट्राई कलर में इनका रोल रहा है, यही थे। तो चलो देखते हैं। इमिनेंट फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया, ये इनके डेथ एनिवर्सरी पे इनको रिमेंबर किया गया। पिंगाली वेंकैया के बारे में देख लो तो इनका जन्म जो है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में थे इनका जन्म हुआ था। ये गांधीयन प्रिंसिपल के बिलीवर थे और आर्डेंट नेशनलिस्ट थे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो ये जो हैं ये ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर रहे इन साउथ अफ्रीका एंग्लो बोर वार के टाइम पे, ठीक है। डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, हम लोग अभी जैसे हम लोग देखा तो इंडियन नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किए, ये महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे। पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट मूवमेंट इंक्लूडिंग स्वदेशी आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तिरंगा उत्सव ये सेलिब्रेट किया गया 2022 में ऑन द ओकेजन ऑफ द 146 बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। लिटरेरी वर्क के बारे में देख लो तो भारथा देशन की, ठीक है, तो ये क्या है, भारथा देशनिकी ओका जातिया पतकम, ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1916, ठीक है। तो इनका लिटरेरी वर्क रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जुलाई तक, मई जून जुलाई का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड अब देख लेते हैं अगस्त का, देख लेते हैं, ठीक है, अगस्त का प्लेसेस इन न्यूज़। तो चलो ठीक है, देखो सिद्धू मुर्मू, तो रिसेंटली सिद्धू मुर्मू और इनके ब्रदर कानू मुर्मू, इनको इनका डेथ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया। ये झारखंड से हैं, ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बेसिकली एक बेटर ट्राइबल लीडर्स थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनका अच्छा खासा रोल रहा उनको रिसेंटमेंट में।
कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो इनका, तो संथाल रिवोल्ट 1855-56 में जो चला था, ये फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट इसको कंसिडर किया जाता है। ये सिद्धू कानू और चांद भैरव ने ही इनको लीड किया था, ठीक है, इस मूवमेंट को, ठीक है, संथाल रिवोल्ट को। तो इम्पोर्टेंट है, देखो इसको ना, ये रिवोल्ट वाज एम टू गेट रिड ऑफ ऑपरेसिव दिकुच। देखो दिकुच बोला जाता था जो आउटसाइडर थे, ठीक है, तो इनके टर्म में दिकुच बोला जाता है। आउटसाइडर्स लाइक ब्रिटिशर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट लीड कर देते हैं, ठीक है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट फास्ट आफ्टर द रिवोल्ट मेड ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम संथाल्स टू आउटसाइडर्स इलीगल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे कि बिरसा मुंडा के टाइम पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो गया, इनके टाइम पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संथाल ये भी होता था कि आउटसाइडर को रोकने के लिए या फिर लैंड ट्रांसफ़र ना किया जा सके, उसके लिए ये लाया गया था। देखो हूल दिवस जो है 31 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जून को, ठीक है, झारखंड में, इनके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग राघोजी भांगरे, ठीक है, राघोजी भांगरे के बारे में हम लोग देख लो। तो ये तो हम लोग देख लिए थे ना, ये हम लोग देख लिए थे। अब चलो चलते हैं श्री नारायण गुरु, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं फ्रॉम केरला। श्री नारायण गुरु जो है, इनका बर्थ प्लेस अभी जो हम लोग देखें, ये बेसिकली चेम फाजन थी, ठीक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग वेल, और इजावा फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ये एक सेंट थे, सीयर, फिलोसफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, जो कि कास्ट सिस्टम मूवमेंट, ये सब उसके कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हम बहुत सारे ऐसे मूवमेंट लीड करते हैं, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन देखो तो सोशल इक्वालिटी को एडवोकेट किए, और इस पे प्रिंसिपल ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग पे ये थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं, ठीक है। अराबी पूरा मूवमेंट जो है ये यही लीड करते हैं। ही इंस्टॉल दी शिवा आइडल एट अरावीपुरम, ठीक है। तो अरावीपुरी मूवमेंट 1888 के टाइम पे ये शिवा आइडल जो है अरावीपुरम में इंस्टॉल करते हैं। इट सर्व एज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस एज ट्रेडिशनल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल एंट्री टू हायर कास्ट। तो उस समय था कि जो भी ऐसे लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उनको रिस्ट्रिक्टेड था ये इस मंदिर वगैरह में जाने से, तो उसको थोड़ा सा हटाने के लिए ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा। श्री नारायण धर्म प्रतिपालन SNDM योगम, ये फाउंडेड अंडर हिज गाइडेंस, ठीक है, बाय द डॉक्टर पल्पू पद्मन बन, ठीक है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना। इनका लिटरेरी वर्क जो है अद्वैता दीपिका, ठीक है, आत्मविलंसम, दैवदक्षम, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है। अब चलो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हम लोग पढ़ते हैं बहुत इनका रोल कंट्रीब्यूशन। तो इनको तिलक बेसिकली लोकमान्य बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक को, और ये महाराष्ट्र रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। ये स्कॉलर, फिलोसफर, नेशनलिस्ट और भी बहुत कुछ रहे थे, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन देखो तो सेल्फ रूल के लिए इनका अच्छा खासा रोल रहा था, ये जो देते थे, एंड वन ऑफ द फर्स्ट लीडर टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड के लिए ये इनका रोल रहा। बाल गंगाधर तिलक इस्टेब्लिश करते हैं द होम रूल लीग इन अप्रैल 1916, ठीक है, बेलागावी में। एनी बेसेंट भी लॉन्च करते हैं होम रूल लीग, द टू लीग, लेकिन जो ये लीग था ये कभी मर्ज नहीं हुआ, ठीक है। देखो ये न्यूज़पेपर, इनका 2 न्यूज़पेपर था, एक तो केसरी मराठी में था और मराठी जो था इंग्लिश में था, ठीक है। ये गीत रहस्य भी कंपोज करते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब चलो चलते हैं मैडम भीखाजी कामा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो देख लो इनके बारे में, देख लो एक सेकेंड, चलो ठीक है। सी वॉज अ रिवोल्यूशनरी आइकन, ठीक है। ये अगर बात करते हैं तो ये गुजरात से थी, नौसारी डिस्ट्रिक्ट, मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और आर्डेंट एडवोकेट ऑफ द इंडियन फ्रीडम
ठीक है, वो बाहर भी जैसे अब्रोड में किस तरह से इंडियन फ्रीडम को स्प्रेड करना है, इनका रोल रहा। कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो पेरिस एडिशन ऑफ वंदे मातरम ये स्टार्ट किए टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट, और साथ ही साथ ये सपोर्ट नेशनली इंटरनेशनली ये करते हैं। 1905 में ये पेरिस इंडियन सोसाइटी का को फाउंडर होते हैं, और भारत मंडल जिसको जाना जाता है बाद में। अगस्त 1907 में सी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1907 में ये डेट भी ध्यान रखना है। ये फॉरेन प्लेस में, फॉरेन सॉइल में सबसे पहला इंडियन फ्लैग को होस्ट करने वाली बनती हैं स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, 1907 में 22 अगस्त। तो फ्लैग सी अनफोल्ड वाज को डिज़ाइन बाय कामा एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो जो कामा एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा ये दोनों मिलकर के इसका डिज़ाइन किए थे। देखो श्री अरविंदो घोष के बारे में देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, चलो ठीक है। श्री अरविंदो घोष के बारे में देख लो तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से थे, एंड ये इंडियन नेशनलिस्ट, पोएट, फिलोसोफर, योगी भी थे। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लो तो ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ यूथ क्लब अनुशीलन समिति। ठीक है, ये अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस में 1908 में जो था इनको अरेस्ट किया गया, और ये एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द जनरल्स लाइक जुगांतर सिख है, वंदे मातरम, कर्मयोगी, तो ये इससे रिलेटेड थे। ये इस्टेब्लिश किए श्री अरविंदो आश्रम इन पौंडीचेरी 1926 में। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के कंसेप्ट पे जोर देते हैं, एंड इंटीग्रल योगा सिस्टम पे भी। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा अगस्त तक का कंप्लीट कर लिए पर्सनालिटीज इन न्यूज़। और बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो सितंबर प्लस अक्टूबर का एक वीडियो लाएंगे, बाकी नेक्स्ट हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।